Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अब्दुल मन्नान हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट, अ रिएक्टेंट which gives the minimum amount of product is called limiting reactant। वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट का सबसे कम अमाउंट दे उसको हम रिएक्टेंट, ये बातें आपको याद रखनी है। पहले ये तीन बातें आपको याद रखनी है। इन तीनों बातों का मैं प्रूव करूंगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या। ये पहली डेफिनेशन है, अ रिएक्टेंट विच गिव्स मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट का सबसे कम अमाउंट दे उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, a reactant which consumed completely or consumed earlier than other reaction। देखें, वो रिएक्टेंट जो मुकम्मल तरह कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए किसी भी रिएक्शन में, या अर्लियर मतलब दूसरे जो रिएक्टेंट्स है उनसे पहले कंज्यूम हो जाए, उसको भी लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। a reactant which stops the reaction, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। कैसे भाई? देखिए, ये रिएक्टेंट वो है जो अर्लियर कंज्यूम हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा तो देयर इज नो रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट, इसलिए वो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा ना, इसलिए वो जो रिएक्टेंट है बचेगा ही नहीं किसी प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, इसलिए ये जो रिएक्टेंट है रिएक्शन को स्टॉप करता है, ठीक है। ये तीन बातें आपको याद रखनी है, आगे जाके मैं इसको प्रूव करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहिए, ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये पॉसिबल है दो सिचुएशन में। एक तो हमारी जो अमाउंट होना चाहिए वो नॉन स्टोइचोमेट्रिक होना चाहिए। स्टोइचोमेट्रिक होगा तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, मतलब उसमें कोई भी ऐसा रिएक्टेंट नहीं होगा जो कंप्लीटली कंज्यूम ना हो। दोनों मतलब अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन स्टोइचोमेट्रिक होंगे, मगर नॉन स्टोइचोमेट्रिक में लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। नॉन स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैसे होना चाहिए आइए देखते हैं। देखिए भाई, जैसे ये यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 combined with 64 gram of O2 to form 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of वाटर, ठीक है। अब ये जो अमाउंट हुआ ये स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट। स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट वो अमाउंट होता है जो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन होता है। ये इक्वेशन बैलेंस है, इस इक्वेशन के हिसाब से जो अमाउंट है ये स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट। अब नॉन स्टोइचोमेट्रिक क्या कहेंगे भाई? ये 16 ग्राम अगर 16 ग्राम ऑफ मीथेन react with 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये जो अमाउंट हुआ ये अमाउंट नॉन स्टोइचोमेट्रिक है, ठीक है। इस अमाउंट में लिमिटिंग रिएक्टेंट का होना पॉसिबल है, ठीक है। और इस अमाउंट में लिमिटिंग रिएक्टेंट का होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट है, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन को ऐसे शो करते हैं, ये साइन ऐसे नहीं है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन एक एरो से शो किया गया है, ठीक है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये इरिवर्सिबल और नॉन स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट है तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट पॉसिबल होगा वरना नहीं होगा। देखें कैसे। इफ 14 gram of CH4 it is treated with 128 gram of O2 to form CO2 and H2O,
O2 will be completely consumed while 8 gram of CH4 will remain unconsumed. देखें, since according to the equation 128 gram of oxygen can combust 32 gram of methane, hence 8 gram of methane are in excess. That's why O2 will be the limiting reactant in the given situation of the amount. देखिए, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की मदद से ये जो हमें लैंग्वेज दी गई, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमने यहाँ पे 40 ग्राम ऑफ मीथेन लिए, किससे रीड कर रहे हैं? 128 से, ठीक है। अब जो 128 से देखें, इसका जब हम डबल करेंगे तो हो जाएगा 32, ठीक है। इसका डबल 128, ठीक है। मतलब मीथेन का जो अमाउंट है ऑक्सीजन से कंबस्ट होने का 128 ग्राम से वो है 32, मगर यहाँ पे हमें 40 ग्राम दिए हुए हैं, तो 8 ग्राम ऑफ मीथेन विल रिमेन अनकंज्यूम्ड। इसमें से जो 8 ग्राम है वो अनकंज्यूम्ड हो जाएंगे, मतलब वो रिएक्टेंट बच जाएंगे। जो रिएक्टेंट बच जाएंगे उसको हम कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट, और वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये बात प्रूव हो गई। देखिए भाई, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, देखिए रिपीट करता हूं मैं इस बात को, कि 128 ग्राम से कंबस्ट होने के लिए मीथेन के 32 ग्राम चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है, मगर हमने क्या किया है कि यहाँ पे 40 ग्राम लिए। कितने ग्राम लिए? 40 ग्राम। अब 8 ग्राम जो है अमाउंट स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से ज्यादा है, तो जो 8 ग्राम होगा 32 ग्राम इससे रिएक्ट करेगा, 8 ग्राम बच जाएगा, ठीक है। जो 8 ग्राम बचा मीथेन का उसको कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट, मतलब वो एक्सेस अमाउंट में है। और जो ये ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया उसको कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। Hence, in this reaction, 8 gram of CH4 are in excess. That's why O2 will be limiting reactant. इसीलिए जो है O2 limiting reactant है। O2 क्या हुआ? कंज्यूम हो गया, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। 8 ग्राम ऑफ मीथेन will remain unconsumed, इसलिए इसको एक्सेस रिएक्टेंट कहेंगे और O2 को कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये बात हमने प्रूव कर ली, ठीक है। और देखें, 8 ग्राम ऑफ मीथेन अभी भी अनकंज्यूम्ड है, मतलब O2 जो है पहले कंज्यूम हो गया, इसलिए ये बात कह रहा है कि भाई अर्लियर देन अदर रिएक्टेंट, मतलब O2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसलिए CH4 से पहले कंज्यूम हो गया, इसलिए इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अ रिएक्टेंट व्हिच स्टॉप्स द रिएक्शन, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को स्टॉप करे। अब ऑक्सीजन तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, देयर इज नो ऑक्सीजन टू रिएक्ट, अब ऑक्सीजन है ही नहीं रिएक्ट करने के लिए, इसलिए रिएक्शन परफॉर्म होगा ही नहीं आगे, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये स्टॉप हो जाएगा। ये इसकी 3rd नंबर डेफिनेशन है। अब जो 1st नंबर डेफिनेशन है, दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन, सो नाउ आई हैव टू प्रूव। इसी इक्वेशन को इस डेफिनेशन से प्रूव करूंगा। कैसे? अ रिएक्टेंट which gives minimum amount of product, वो रिएक्टेंट जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखिए, अब मैंने इस नैनो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के हिसाब से इस रिएक्टेंट को और इस रिएक्टेंट की प्रोडक्ट फॉर्म देखनी है। प्रोडक्ट कितनी फॉर्म करते हैं? देखिए, सबसे पहले CH4 का जो अमाउंट है, इससे हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना बनता है, ठीक है। देखें, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे X दे देते हैं, जैसे कि हमने स्टोइकोमेट्री में कैलकुलेशन की थी। इसको हम बाय क्रॉस कर देते हैं, 16 ग्राम को X से और 44 ग्राम को 40 से। अब ये हो जाएगा 60X
इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर रहेगा इज इक्वल टू 44 इंटू 40, 44 इंटू 40। देखें इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है BCM, जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस में किया था, 3 रिलेशनशिप किए थे हमने, ठीक है। अब जो ये 16 है ये यहाँ पे करा है मल्टीप्लाई, यहाँ जाके ये करेगा डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 44 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल जाएगी 8 की टेबल, इस पे 2 टाइम्स जाएगी और इस पे 5 टाइम्स, ठीक है। 2 की टेबल इस पे 22 टाइम्स जाएगी और 22 इंटू 5 आई थिंक इट इज 22 कर लेते हैं, क्या बात है। 2 5 10, 2 5 10, 110 ग्राम ऑफ एक्स। देखिए भाई ये जो 40 ग्राम ऑफ CH4 है इसने हमें 110 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिए हैं। देखिए दिस इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इस बात को आपने नोट करना है, कितना अमाउंट दिया है इसने 110 ग्राम। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम 128 ग्राम से देखते हैं कि ये 128 ग्राम कैसे है। देखिए 128 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट देगा। इन दोनों अमाउंट को जब हम कंपेयर करेंगे, इसमें से जो अमाउंट जिस रिएक्टेंट ने अमाउंट मिनिमम दिया वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखते हैं, देखें भाई अब इसको ऐसे करते हैं, ये हम आसानी के लिए मिटा देते हैं। अब इसको ये ऐसे करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन, ठीक है। ये 2 रिएक्टेंट है, पहले हमने CH4 की मदद से किया, अब ऑक्सीजन की मदद से किया, ये फिर वही प्रोसेस होगा। (64 into x) 64x बराबर हो जाएगा 44 into 128, 44 into 128, ठीक है। ये हो जाएगा, ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है ये यहाँ पे डिवाइड करेगा 64, ठीक है। अब इसकी टेबल कैसे जाएगी, ये 1 टाइम, ये हो गया 2 टाइम, 64 की इस पे 1 टाइम, इस पे 2 टाइम, 244 ला 88, x इज इक्वल टू 88। देखें 88 ग्राम। अब इस बात से प्रूव होता है कि भाई मैंने कहा कि वो रिएक्टेंट जो मिनिमम मतलब कम अमाउंट दे किसका, प्रोडक्ट का, हमने इस रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को देखा तो भाई 110 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू मीथेन 40 ग्राम दे रहा है, ठीक है। अब जब हमने ऑक्सीजन के हिसाब से देखा तो ऑक्सीजन के हिसाब से 44 ग्राम जो है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कितने हो गए 88। अब इस अमाउंट की मदद से इन दोनों को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि भाई इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। देखें रिएक्टेंट व्हिच गिव्स मिनिमम प्रोडक्ट, इन दोनों में से कम कौन सी है, ये है। इसका मतलब जो O2 है इसको मैं यहां पे लिखता हूं x इज इक्वल टू O2 एंड CH4 x इज इक्वल टू CH4, ठीक है। अब जो O2 ऑक्सीजन ने कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया है, इसलिए ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसने ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया है, इसलिए ये है X6 रिएक्टेंट, ठीक है। वैसे ही मैंने आपको ये यहाँ पे बताया कि भाई ऑक्सीजन will completely consume while 8 ग्राम ऑफ CH4 will remain unconsumed, ओके। इस तरह से हमें पता चल जाएगा भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे है, कैसे हम जान सकते हैं भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और ना भी आया तो कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल है रिपीट करके देखें, कोई मसला नहीं, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।